चारा घोटाले मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव आज रांची की सीबीआई अदालत में पेश होंगे। लश्कर आतंकियों का नया वीडियो सामने आया जिसमें आतंकी क्रिकेट खेलते हुए दिख रहे हैं। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू का वीडियो सामने आया जिसमें रियाज रोटी बेलता दिखाई दे रहा है। पीटीआई के मुताबिक सरकार ने करीब 40,000 करोड़ के हथियार खरीदने का अधिकार सेना को दिया। उत्तर कोरिया में आए तेज भूकंप के झटके की वजह से परमाणु मिसाइल परीक्षण बताया जा रहा है। यूपी सरकार ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का कैग से ऑडिट करवाएगी। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में 9 साल के बच्चे की पेचकस से गोद कर हत्या कर दी गई। बंगाल के बशीरहाट हिंसा के खिलाफ बीजेपी आज दिल्ली में बंगाल बचाओ अभियान चलाएगी। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के खिलाफ आगरा में बजरंग दल वीएचपी ने उग्र प्रदर्शन किया। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत टीम को 8 विकेट से हरा दिया। सूरत के लिंबायत इलाके में बदमाशों ने एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की। यूपी के कानपुर में घरेलू गैस सिलेंडर से आग में गैस भरते वक्त लगी आग में कार जल गई। सिद्धार्थ और जैकलिन की फिल्म और जेंटलमैन का एक और ट्रेलर जारी कर दिया गया। तेरी पूरी जिंदगी ना रिवर्स में चल रही है। घर खरीद लिया, मिनी वैन खरीद लिया, सिर्फ लड़के का वांदा है। खबर है कि चीन अपनी जमीन से सेना में कटौती कर बाकी सेनाओं की तादाद बढ़ाने की फिराक में है। मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला की हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार किया गया। बिहार के पूर्णिया में आए बाढ़ के बाद हजारों लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया। यूपी के जौनपुर में लड़की की हत्या के आरोप में 4 लोग हिरासत में लिए गए। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग से हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद पुलिस ने 15,000 के इनामी शातिर शूटर को गिरफ्तार किया। श्रीलंका की नौसेना ने समुद्र के बीच फंसे एक हाथी को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर। यूपी के सहारनपुर में सरसावा एयरबेस के पास से पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक के पास से सीआईएसएफ वर्दी भी मिली है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। उत्कर्ष लगातार इस तरीके के मामले आ रहे हैं जहां सेना की वर्दी लिए हुए ये संदिग्ध कई घटना को अंजाम देते हैं उसको पहनकर इस वर्दी को, और ऐसे में एक और संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। बिल्कुल अर्पिता, और इसी बिना पर इसको गिरफ्तार किया गया है। जिस तरीके से सरसावा एयरबेस के पास इसकी गतिविधियां थी, लोगों को ये अजीब लगा, कुछ संदिग्ध सा लगा, और लोगों ने, एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने खुद इस बात को लेकर वो जागरूक रहे और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। और पुलिस ने इसी आधार पर जब उससे शुरुआती उसको हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की तो उसके पास से सेना की एक वर्दी मिली और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि वो वहाँ पर क्यों आया था, किन लोगों से उसका संबंध है, क्यों वो एयरबेस के पास था और क्यों इस तरीके से जैसे कि एयरबेस का मुआयना कर रहा हो और एक सेना की वर्दी के साथ वहां पर मौजूद क्यों था। उसके बाद ही कुछ साफ हो पाएगा कि व्यक्ति किन इरादों के साथ वहां पर आया था। शुक्रिया उत्कर्ष। अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता गाने के लिए कुमार विश्वास को नोटिस भेजा। कुमार विश्वास ने अमिताभ बच्चन का नोटिस मिलने के बाद अपने गाने को यूट्यूब से हटाने की बात कही है। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। अगर उन्हें नाराजगी है या उन्हें आपत्ति है तो हम डिलीट कर देंगे। शहीदों के घर वीआईपी इंतजाम पर यूपी के सीएम योगी ने अफसरों को ऐसा ना करने की हिदायत दी। हरियाणा के पानीपत में बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर केबल ऑपरेटर की हत्या कर दी। पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों को सभी व्यापारियों को जीएसटी से 15 अगस्त तक जोड़ने का आदेश दिया। यूपी के सीएम योगी ने बाढ़ प्रबंधन पर अफसरों के साथ हुई बैठक में उन्हें सख्त हिदायत दी। बिहार के मुंगेर में रेल इंजन के कारखाने में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला को भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई। बिहार के फुलवारीशरीफ में मोबाइल दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया छत्तीसगढ़, आरपीएन सिंह झारखंड कांग्रेस के प्रभारी बने। क्रिकेटर मिताली राज ने वनडे में सबसे ज्यादा रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली पुलिस ने इंद्रप्रस्थ से 17 पिस्तौल समेत 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू को लेकर तीनों एमसीडी को सिटीजन कमिश्नर नियुक्त करने की सलाह दी। पेड न्यूज मामले में एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दी। हिसार में मस्जिद के बाहर व्यापारी की पिटाई मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आईफा पुरस्कार समारोह के लिए सलमान, सैफ समेत कई सितारे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। जम्मू के कटरा में पहाड़ टूटने से घायल हुई महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट्रोल पंप में धोखाधड़ी के लिए चिप लगाने का आरोपी हिबुली से गिरफ्तार किया गया। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरा घायल है। लुधियाना में हाई अलर्ट के बाद बम निरोधक दस्ते ने रेलवे स्टेशन पर जांच पड़ताल की। दीपक विश्व की बड़ी खबर। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक 9 साल के लड़के की पेचकस से गोद कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। लड़के के शरीर में सिगरेट से दागने के भी निशान है। लड़के के शव उसके घर के बाहर डीडीए पार्क में मिला। हालांकि अभी ना तो इस मामले में कोई गिरफ्तारी हो पाई है और ना ही हत्या के कारणों का अभी पता चल पाया है। दीपक, क्या कारणों का अभी तक कुछ पता चल पाया? देखिए, अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस को शक है कि कुछ नाबालिग लड़कों की वजह से ये हुआ है, क्योंकि जो उसका दोस्त का जो सर्किल था वो काफी छोटे थे और सभी नाबालिग थे और खुद भी ये नाबालिग था। और लेकिन सबसे अहम चीज जो ये है कि उसके शरीर पर पेचकस से निशान है, पेचकस से गोदे जाने के निशान है। सिगरेट के शरीर पर कई जगह निशान दागे गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या की है। परिवार का कहना है कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और वो पढ़ता भी नहीं था और खुद ही खेलने में काफी समय व्यक्त करता था। तो अभी तक फिलहाल इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कुछ उम्मीद पुलिस को है कि जल्द ही इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा। शुक्रिया दीपक। नौगांव में आनंद पाल मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर लोगों ने हंगामा किया। नागौर की रैली में झड़प में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 21 पुलिसकर्मी समेत 28 लोग घायल हो गए। यूपी के वाराणसी से पुलिस ने 11 लाख के हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। नोएडा की सोसाइटी में नौकरानी को बंधक बनाए जाने का आरोप लगाकर भीड़ ने पथराव किया। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई। यूपी के गोंडा में शादी समारोह के दौरान घोड़ा समेत दूल्हा कुएं में गिर गया। उत्तराखंड के नैनीताल में लगातार बारिश के बाद पहाड़ टूटने से लोगों को भारी परेशानियां हुई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर एयरबेस स्टेशन से पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। दक्षिण पश्चिमी चीन के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। खबर है कि कपिल देव पर बन रही फिल्म में रणवीर सिंह नजर आ सकते हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में मुंबई में लोगों ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय सशस्त्र बलों के मेडिकल अफसरों की रिटायरमेंट की आयु 65 साल की गई। नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हुए। दिल्ली के अमर कॉलोनी में महिला की हत्या और लूट के आरोप में नौकर को गिरफ्तार किया गया। ओडिशा के रायगढ़ में एम्बुलेंस न मिलने पर गर्भवती महिला ने कंधे पर बैठकर नदी पार की। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से कई गांवों के संपर्क टूटे। गुजरात के गोधरा में दलित लड़कियों को पूजा करने से रोकने पर 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। क्रिकेट संचालक समिति ने एससी से श्रीनिवासन और निरंजन शाह के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के गांवों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी के देवरिया में पागल हुए हाथी पर 3 घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। उत्कर्ष चतुर्वेदी की बड़ी खबर। यूपी के फर्रुखाबाद में एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों से मारपीट और लूट का ये मामला सामने आया है। खबर है कि ट्रेन में सवार एक परिवार से कुछ लोगों का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद लोगों ने परिवार के साथ जमकर मारपीट की और कुछ देर बाद ट्रेन से उतरकर चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर लौटे और ट्रेन की खिड़कियों को तोड़कर अंदर घुसे और दोबारा मारपीट करने के बाद सारा सामान लूटकर फरार हो गए। उत्कर्ष, जरा पूरा मामला बताइए और क्या किसी की गिरफ्तारी हो पाई अभी तक? देखिए अर्पिता, सबसे पहले तो इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जहां तक मामले की बात है, ट्रेन में एक परिवार था जो कि एक शादी से लौट रहा था। उनका ट्रेन के अंदर ही मौजूद कुछ दबंग किस्म के लोग थे, उनसे किसी बात को लेकर विवाद हुआ।
पहले तो शुरुआती मारपीट हुई, शुरुआती जो झड़प हुई, और उसके बाद उन लोगों ने अपने कुछ साथियों को बकायदा फोन किया और परिवार ने जब डर के मारे ट्रेन के दरवाजे बंद कर दिए, उस बोगी के दरवाजे बंद कर दिए, तो आपातकालीन खिड़की के शीशे तोड़कर दबंगों ने ट्रेन की बोगी के अंदर घुसे, परिवार के साथ मारपीट की, उनका सामान लूटा और चले गए। हैरानी की बात यह है कि ट्रेन सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन उस पूरी ट्रेन में जीआरपी का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था। और अगले स्टेशन पर फर्रुखाबाद आने के बाद इन लोगों के खिलाफ जब जो परिवार के लोग थे वो काफी घायल थे, पहले उनको अस्पताल ले जाया गया और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की केवल और केवल खानापूर्ति अभी तक की गई है। शुक्रिया उत्कर्ष। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मीसा भारती के पति शैलेश से ईडी ने करीब 9.5 घंटे पूछताछ की। अमरनाथ यात्रियों पर हमले के विरोध में बिहार के पूर्णिया में बीजेपी ने पाकिस्तान के झंडे जलाए। यूपी के बलिया में घाघरा नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों बीघा फसल पानी में डूबा। यूपी के कानपुर में लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का नया गाना लठमार रिलीज कर दिया गया। यूपी चंपारण में छत गिरने के डर से प्रखंड कार्यालय के कर्मी हेलमेट पहनकर काम करते हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में बीते कई दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। यूपी की बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमों का गठन किया गया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। सड़क हादसों को रोकने के लिए वॉल्वो ऐसे ट्रक का निर्माण कर रही है जिनसे एक भी हादसा ना हो। बीजेपी सांसद छेदी पासवान के मुताबिक नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से समझौता कर सरकार चला रहे हैं। भ्रष्टाचार और अपराध से समझौता करके ही नीतीश जी चल रहे हैं। यूपी के बलरामपुर में शादी का झांसा देकर दिव्यांग लड़की की रेप का मामला सामने आया। तेजस्वी यादव पर कार्रवाई से नाराज लोगों ने हाजीपुर में रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। सहारनपुर में दिल्ली देहरादून हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरने से भारी जाम लगा। बिहार के वैशाली में बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ का ऑस्ट्रेलिया दौरा रद्द हो सकता है।